नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट मनी मैग्नेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ कन्फ्यूजन्स और उनके क्लैरिफिकेशंस की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आता है कि शेयर बाज़ार क्या है। शेयर बाज़ार एक ऐसी जगह है जहां पे कंपनी अपना आईपीओ लाती हैं, आईपीओ को लिस्ट कराती हैं और उन कंपनियों के शेयर एक्सचेंजेस पे यानी बीएसई और एनएसई पे ट्रेड होते हैं। एक्सचेंजेस हमारे देश में दो हैं, बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इन्हीं दो एक्सचेंजेस पे शेयर ट्रेड होते हैं। कंपनीज़ के लिए ये सबसे आसान तरीका है पैसा रेज़ करने का, क्योंकि बैंक वगैरह में अगर जाएंगे तो वहाँ कोलेटरल रखना पड़ेगा और इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। कंपनियाँ अपना जब आईपीओ लाती हैं यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स जब लाती हैं तो कंपनी बिना ब्याज के पैसा उठाती हैं पब्लिक से, क्यूआईबी से, एचएनआई से, एट्सेट्रा। दूसरा सवाल आता है कि शेयर बाज़ार कैसे काम करता है। तो शेयर बाज़ार आपका, जैसे मैंने बताया, कंपनियां अपनी आईपीओ लाती हैं, आईपीओ को लिस्ट कराती हैं, उसके बाद ये एक्सचेंजेस पे ट्रेड हो रहे होते हैं। आप और मेरे जैसे लोग शेयर्स को खरीदते और बेचते हैं, जिससे शेयर का दाम निर्धारित होता है। और अगर रेवेन्यू, प्रॉफिट, ये सब वगैरह सब अच्छे रहते हैं तो कंपनी का शेयर का वैल्यू भी ग्रोथ करते रहता है। शेयर बाज़ार के दूसरे नाम स्टॉक मार्केट है, कैपिटल मार्केट है, इक्विटी मार्केट भी इसे कहा जाता है। देखिए, शेयर बाज़ार से इंस्टीट्यूशंस यानी डीआईआई, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, और एफआईआई यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ही ज़्यादातर मोटा पैसा बना पाते हैं। बहुत रिटेलर भी बनाते हैं, लेकिन उनकी संख्या कम है, बहुत कम है। मेरे और आप जैसे लोग रिटेलर कैटेगरी में आते हैं। हम लोग यहाँ से स्विंग ट्रेडिंग के ज़रिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के ज़रिए और एसआईपी के ज़रिए अमूमन पैसा बना सकते हैं। शेयर बाज़ार को अक्सर लोग बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं। इसकी वजह होती है लॉस। देखिए, कोई भी प्रोफेशन जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब एक अच्छा बनने में आपको 4 से 6 साल लग जाते हैं। तो शेयर बाज़ार को सीखने में अगर आप समय नहीं देंगे और चाहेंगे कि आप ढुकते ही प्रॉफिटेबल हो जाएं और दुनिया का पैसा छापने लगें, तो ऐसा नहीं है। ऐसा सिर्फ फिल्मों में हो सकता है। प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है। आपको टाइम देना होगा, सीखना पड़ेगा। उसके बाद हाँ, आप डेफिनेटली मोटा पैसा छाप सकते हैं। अक्सर बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि शेयर बाज़ार जुआ है। अगर आप बिना सीखे, बिना जाने कुछ भी करते हैं तो हर प्रोफेशन, हर बिजनेस एक जुआ ही है। तो मैं इस चीज़ से डिनाई करूँगा, क्योंकि यहाँ पे अच्छा पैसा बनाया जा सकता है अगर आप अपने रिस्क को मैनेज करना जानते हैं, अगर आप अपना स्टडी को ठीक रखते हैं, आप कंपनी के फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स को पढ़ना जानते हैं, तो यहाँ से आप एक मोटा पैसा बना सकते हैं। शेयर बाज़ार में 90% से ज़्यादा लोग घाटे में रहते हैं। ये जो डेटा है, ये सेबी ने ये किया था। एक्चुअली ऑप्शंस बायर को रिगार्डिंग ये डेटा निकाला गया था सेबी के द्वारा कि 91% से ज़्यादा लोग शेयर बाज़ार में ऑप्शन बाइंग करके लॉस में रहते हैं। लेकिन अगर आप इक्विटीज़ में डील करते हैं और ऑप्शन सेलिंग में डील करते हैं कुछ समय, तो आप प्रॉफिटेबल डेफिनेटली रहेंगे। एसआईपी और ईटीएफ वाले बंदे भी यहाँ से हमेशा प्रॉफिटेबल ही रहते हैं, हमेशा प्रॉफिट बनाते हैं। क्या शेयर बाज़ार से मुनाफा कमाना असंभव है? असंभव तो नहीं है, बहुत सहज है, लेकिन लोग कमा नहीं पाते हैं। मैं ये कहता हूँ सभी को कि शुरुआती 3 से 4 साल आप ऑप्शन बाइंग में हाथ ही मत गलाओ। आप इक्विटीज़ में डील करो, सीखो टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स, ये सारी चीज़ें, अपनी रिस्क को मैनेज करना, ये सारी चीज़ें जब आप सीख जाते हो, 3-4 साल बाद आप फिर ऑप्शन बाइंग से भी पैसा बना पाओगे। ऑप्शन बाइंग से हर समय पैसा नहीं बनता है, लेकिन कुछ कुछ समय में बनता है। तो ये ऐसा है कि आग से खेलने के बराबर है ऑप्शन बाइंग। तो ये बहुत ही सूझबूझ और समझ के साथ करनी चाहिए और बहुत कम करना चाहिए अपने रिस्क को मैनेज करते हुए। शुरुआत के 3-4 साल आप सीखने में गुजारें, स्टॉक्स में बिताएं, धीरे धीरे आप सीखें। डेफिनेटली यहाँ से मोटा पैसा बनाया जा सकता है।
शेयर बाज़ार से एक साल में अगर आप सबसे पहले तो टारगेट होना चाहिए कि बैंक एफडी को बीट करना। 7-8% बैंक एफडी रहती है, तो पहले तो सीखते टाइम में आपको इसको बीट करना आना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट टारगेट आप पकड़ सकते हैं 15% का, और फिर थर्ड टारगेट आप पकड़ सकते हैं 20% का। लेट राकेश झुंझुनवाला जी कहते थे कि 20% से अगर एवब आप कमा रहे हैं तो आप समझ लीजिए आप मार्केट के राजा हैं, और मैं भी इस चीज़ को काफ़ी एग्री करता हूँ। हालांकि अगर आपका कैपिटल छोटा है, छोटा कैपिटल इन द सेंस बिलो 50 लाख है, तो आप इससे ज़्यादा भी आप रिटर्न बना सकते हैं अगर आपको स्टॉक पकड़ना आ गया। देखिए, ऑप्शन बाइंग में लोगों के लॉस में रहने के का कारण, सबसे बड़ा जो कारण है वो टाइम डिके या थीटा डिके होता है। इक्विटीज़ में ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। आप इक्विटीज़ जब डिस्काउंटेड प्राइस पे हो, आराम से लीजिए, होल्ड कीजिए, स्विंग कीजिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए, डेफिनेटली आप पैसा बनाएंगे। नहीं समझ में आ रहा है, म्यूचुअल फंड्स में जाइए, सीखिए, सीखने के बाद फिर आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। कई जगह में ऐसे लुभावने आपको ये मिल जाएंगे कि 10,000 की के कैपिटल से 1 करोड़ बनाना, ये इतना सहज नहीं है। बनेगा, मेरे से भी, मैं भी बना लूँगा, लेकिन ये 16 to 20 ईयर्स लग जाएगा। आप जो ये सोच रहे हैं कि एक महीने में 24% का रिटर्न आप बना लें, 25% का रिटर्न बना लें, असंभव है, नहीं हो सकता है। कम टाइम में आपको पूंजी लगेगा। इस बाज़ार का एक नाम कैपिटल मार्केट भी है, तो ये चीज़ रिमेंबर रखिए कि जितना ज़्यादा बड़ा कैपिटल उतना ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट। परसेंटेज वाइज नहीं चेंज होगा, लेकिन आपको नंबर्स में, वैल्यूज़ में चेंजिंग दिखेगा अगर आपका कैपिटल बड़ा है, और अगर आपका कैपिटल छोटा है तो आपको वैल्यूज़ नंबर्स में कम दिखेंगे। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि मैं स्टूडेंट हूँ, क्या मुझे शेयर मार्केट में ढुकना चाहिए? आप शेयर मार्केट में ढुक सकते हैं। आप एसआईपी कीजिए, म्यूचुअल फंड में ढुकिए, म्यूचुअल फंड के थ्रू एसआईपी कीजिए, ईटीएफ देखिए, अच्छे शेयर्स को आइडेंटिफाई करना सीखिए, फंडामेंटल सीखिए, टेक्निकल्स सीखिए, और उसके बाद आपको सबसे पहला जो काम करना चाहिए, अपना कैपिटल बनाना चाहिए। कैपिटल बनाने के लिए आपको जॉब या बिजनेस करना पड़ेगा, वो कीजिए। शुरुआत में कैपिटल बनाइए, धीरे धीरे सीखते सीखते जब आप सीख जाएंगे चीज़ें, फिर आप एंट्री कर सकते हैं। अच्छे स्टॉक्स का चयन कैसे करें और उस स्टॉक से अच्छा रिटर्न कैसे बनाएं, तो ये 2 क्वेश्चन हो जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अच्छे स्टॉक्स का चयन के लिए। आपको स्क्रीनर जैसी वेबसाइट्स हैं, यहाँ से आप फंडामेंटल्स देख सकते हैं। आपको फंडामेंटल देखना पड़ेगा, फंडामेंटल्स के साथ रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, पीर कंपैरिजन, इंडस्ट्री जो है, जिस इंडस्ट्री में वो स्टॉक है उस इंडस्ट्री का ग्रोथ कैसा है, उस पर गवर्नमेंट का फोकस कैसा है, इस सब तरह की विभिन्न बातों को सोच के, समझ के फिर हम अच्छे स्टॉक्स को निकाल सकते हैं। अब अच्छे स्टॉक्स से अच्छा रिटर्न पाना, ये फिर एक बहुत बड़ी आर्ट है। आर्ट क्यों मैं इसको कहूँगा? इसे आर्ट में इसलिए कहूँगा क्योंकि बहुत लोग अच्छा स्टॉक तो चूज़ कर लेते हैं, लेकिन जैसे वो स्टॉक थोड़ा सा करेक्ट होता है वहाँ से भाग जाते हैं बेच के। कभी कभी तो लॉस में भी लोग बेच के भाग जाते हैं डर के कारण। क्यों? क्योंकि उन्हें बिजनेस नहीं समझ में आता है कंपनी का। वो किसी की सुनी सुनाई बातों को सुन लेते हैं, स्टॉक ले लेते हैं, स्टॉक थोड़ा सा करेक्ट होता है, वहाँ से निकल जाते हैं। तो ये नहीं करना है। एक कॉन्सेप्ट है स्टॉक से रिलेटेड, एवरेजिंग और पिरामिडिंग का। इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अच्छा स्टॉक सेलेक्ट करने के बाद उसमें एवरेजिंग करनी पड़ती है, कई जगह पिरामिडिंग भी करनी पड़ती है। तो अगर आप ये कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, इस पर हम एक अलग वीडियो बना देंगे। स्टॉक, म्यूचुअल फंड या ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, इन तीनों में से कौन सा बेहतर है? देखिए, अगर आप थोड़ा समय दे पाते हैं तो स्टॉक्स और ईटीएफ्स में ही आपको डील करना चाहिए, यहाँ से बेहतर रिटर्न आपको मिल जाएगा। म्यूचुअल फंड, अगर आपके पास थोड़ा भी समय नहीं है, आप समय नहीं दे सकते या आपको उतनी जानकारी नहीं है और आपको यहाँ से पैसे भी बनाने हैं, तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू से जा सकते हैं। म्यूचुअल फंड में एसआईपी और लमसम 2 मोड रहते हैं। एसआईपी के माध्यम से आप मंथली कुछ पैसा स्पेसिफिक डेट को कटा सकते हैं और लमसम भी एक बार में इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड और ईटीएफ्स में से कौन ज़्यादा बेहतर है, इस पे एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे मेरे अवेलेबल है। आप जाके वहाँ से और भी डेप्थ में इस चीज़ को पढ़ सकते हैं।
शेयर मार्केट समझने के लिए कौन सा यूट्यूब चैनल सबसे अच्छा है? देखिए, अच्छे यूट्यूब चैनल काफ़ी सारे हैं, लेकिन मैं यहाँ अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट मनी मैग्नेट को रिकमेंड करना चाहूँगा। इस चैनल का निर्माण ही इसीलिए हमने किया है ताकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो लोगों के मन में भूल भ्रांतियाँ हैं, जो लोग पैसा नहीं बना के बीच में ही चले जा रहे हैं या हर साल लॉस किए जा रहे हैं, नहीं सीख पा रहे हैं, तो यहाँ पे फ्री में आपको सीखने को मिलेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे हम बहुत अच्छी अच्छी टॉपिक्स पे वीडियो ले आएंगे और यहाँ से आपको काफ़ी नॉलेजेबल चीज़ें जानने को मिलेंगी। देखिए, फुल टाइम ट्रेडर आप बन सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये नहीं करना चाहिए क्योंकि ये पैसिव ज़रिया है इनकम का। तो पैसिव ज़रिया के लिए आप एक्टिवली पूरा टाइम दें तो ये बेहतर नहीं होगा। बहुत कम लोग 0.001% लोग ही फुल टाइम ट्रेडर बनते हैं सक्सेसफुल। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा लर्निंग और काफ़ी ज़्यादा टाइम की भी ज़रूरत है। तो अगर आप बिजनेस जॉब कर रहे हैं पैसिवली तरीके से, यहाँ पे इनकम के काफ़ी अच्छे अच्छे स्रोत हैं। स्टॉक मार्केट सीखने के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन जितना ज़्यादा अनुभव उतना बेहतर आपकी अर्निंग होगी, और जितना आप समय दे पाएंगे उतना ज़्यादा आपकी लर्निंग अच्छी होगी, उतना ज़्यादा आपकी अर्निंग अच्छी होगी। तो समय जितना दे पाएँ उतना बेहतर है। आई होप आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आप भी पैसों को एक मैग्नेट की तरह अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट मनी मैग्नेट को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।